हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। आप लोग पूछते हो कि आप वो मैस्कुलाइन कन्फेशन वाली वीडियो कब डालोगे। और मैंने पहले भी बताया है कि एज अ मैस्कुलाइन मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है इस जर्नी में। मैंने पहले भी बोला है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एज अ मैस्कुलाइन बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था बीइंग अ बॉय। मतलब अपने अपने ब्रदर से ज़्यादा, अपने फैमिली के कज़न से ज़्यादा, उन सब से ज़्यादा मैं इजीली जो लड़के चीज़ें सीखते हैं जैसे कार ड्राइविंग, ये सब बहुत इजीली सीख लेती थी। तब मुझे नहीं पता था कि ये सब क्यों होता है, और बहुत कंफर्टेबल होती थी मैं बॉयज़ के साथ घूमना, बॉयज़ के साथ रहना। कंफर्टेबल, मेरा कंफर्ट जोन होता था वो। तो काफ़ी इंसिडेंट्स हुए मेरी लाइफ में, बहुत सारे मैस्कुलाइंस की लाइफ में होते हैं। तो मैं हमेशा फेमिनाइंस को बोलती हूँ कि तुम अगर अपने मैस्कुलाइन के साथ हो और उनकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा या इंसिडेंट हुआ है तो वो एक्सप्रेसिव नहीं होते उस चीज़ में। तो मेरी मदर की डेथ हुई जब मैं 11th-12th में थी, और उस टाइम मेरे को सपोर्ट सिस्टम नहीं था उतना। मुझे उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, और उसके बाद मैं लॉस थी काफ़ी सालों तक। आई थिंक बहुत सालों तक मैं लॉस थी। जब मैं अपनी ट्विन फ्लेम से मिली, मैं ओवर फेमिनाइन एनर्जी में थी, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। ओवर फेमिनिज़म में, टॉक्सिक फेमिनिज़म में, उसमें मैं थी। और जब तक मैं अपनी ट्विन से मिली मैं बहुत ज़्यादा लॉस थी, और एनवायरनमेंट भी मेरा बहुत टॉक्सिक था। और 2015 में मैं अपनी ट्विन फ्लेम से मिली थी, और वो दिन मुझे कभी नहीं भूल सकता, आज भी याद है मुझे। बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थी मैं तब। अपनी ट्विन से पूछती थी ये मेडिटेशन क्या होता है, किस तरह से मेडिटेशन करते हैं, और बहुत टॉक्सिक बिहेवियर था मेरा। और मैंने अपनी ट्विन के साथ भी टॉक्सिक बिहेवियर की है, बहुत बार की है। मुझे रियलाइजेशन है उन सब चीज़ों की अब। मैं यहाँ बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ, बट फेमिनाइंस को ये टॉक्सिक बिहेवियर नहीं लेना चाहिए अपने मैस्कुलाइन से। बट मेरी ट्विन में शायद पेशेंस बहुत ज़्यादा है और थी, और उसका लव बहुत डीप था। मैं हमेशा फेमिनाइंस से पूछती हूँ कि तुम्हारा प्यार कितना डीप है, तुम लोगों का प्यार कितना डीप है। शायद हम मैस्कुलाइंस नहीं समझ पाए। तो हमेशा फेमिनाइंस मुझे ये बोलती हैं कि सागर जितना होता है ना, सागर से भी ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। तो 2015 में मैं अपने ट्विन से मिली। उसके बाद बहुत बार हमारा सेपरेशन हुआ, बहुत बार हम मिले, बहुत बार सेपरेशन हुआ, बहुत बार हम मिले। और मुझे लगता है कि शायद उसको भी नहीं पता था, या उसको पता था। मेरी ऑनेस्ट कन्वर्सेशन इस बारे में नहीं हुई, क्योंकि मैं पास्ट को कम छेड़ती हूँ। पास्ट ट्रिगर करता है, मुझे भी ट्रिगर करती है कुछ चीज़ें, और पास्ट उसको भी ट्रिगर करते, तो मैं कम उस बारे में डिस्कशन करती हूँ अपनी फेमिनाइन से। बट पास्ट में शायद उसको नहीं पता था, बट वो सबकॉन्शियसली मुझे असेंड करवाना चाहती थी, हायर वाइब्रेशन में ले जाना चाहती थी, मेरी एडिक्शन छुड़वाना चाहती थी। इनसिक्योर फील करती थी मेरे बिहेवियर से, बहुत सारे बिहेवियर से, और पास्ट के बिहेवियर से। आज भी मेरे पास एक फेमिनाइन से मेरी बात हो रही थी, तो वो टॉक्सिक बिहेवियर जो मैस्कुलाइन का होता है, मैं बोलती हूँ कि तुम्हें वो टॉक्सिक बिहेवियर नहीं लेना अपने मैस्कुलाइन का। 2019 में मेरा सेपरेशन हुआ अपने ट्विन फ्लेम से। जब मेरा सेपरेशन हुआ, और मैं यहाँ पे किसी के सेपरेशन मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, और शायद वो सेपरेशन नहीं होता अगर मैं 2018 में या 2019 में चीज़ों को रियलाइज़ कर लेती हमारे बीच की, कि क्या थी, क्यों थी। बट मुझे लगता है कि थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट दोनों साइड से था, जिस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया।
और मैं फ़ियर ऑफ चेंज में बहुत ज़्यादा थी। आई डिडंट वांटेड टू चेंज। मेरी फेमिनिन मुझे हमेशा चेंज करना चाहती थी कि फॉर माय हाईएस्ट गुड, आई एम सेइंग फॉर हाईएस्ट गुड ऑफ कोर्स। वो मुझे चेंज करना चाहती थी, वो मेरे अंदर बदलाव देखना चाहती थी। वो चाहती थी शायद कि हम असेंड करें इस जर्नी में। मुझे ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में पहले पता लगा था अपने ट्विन से, बट आई फील कि उसको ट्विन फ्लेम लेबल नहीं बट पता था, बट उसको पता था कि समथिंग देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन बिटवीन अस, ऑफ कोर्स। तो 2019 में जब सेपरेशन हुआ तो इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। आई हैड नो सपोर्ट सिस्टम। आज मैं लोगों को सपोर्ट करती हूँ, कुछ फेमिनाइंस को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को वो सपोर्ट नहीं मिला जब सेपरेशन हुआ। तो आई वॉज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। मुझे तब समझ आया कि मैंने तो कभी जीना अपनी ट्विन के बिना वाकई में प्रॉपरली सीखा ही नहीं। और मुझे पता था अंदर से सबकॉन्शियसली कि ये काफ़ी लॉन्ग सेपरेशन है, और काफ़ी इसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो स्टिल 2019 में आई वॉज़ ऑपरेटिंग आउट ऑफ ईगो। और मेरे अंदर ये था कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो क्या हुआ। दिन रात मैंने रिसर्च, एज अ मैस्कुलिन रिसर्च करना शुरू करी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, कोई वीडियो शायद ही होगी जो मैंने ना देखी हो, जो मुझे लगता था कि वाकई में ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और रेजोनेट करते हैं, वो वीडियोस मैंने देखी। और जो रियल ट्विन फ्लेम्स थे उनकी स्पेशली फॉरेन वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा देखी। और मैंने रिसर्च करा, फाइंड आउट करा क्या है ट्विन फ्लेम, किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से असेंड कर सकते हैं। और टू बी फ्रैंक, कोई दिन ऐसा नहीं गया 3-4 सालों में कि जब मैंने अपनी ट्विन के बारे में ना सोचा हो और मैं अपनी ट्विन को नहीं मिस करती थी। ऑफ कोर्स हर एक दिन, शायद हर एक मिनट ही आप बोल सकते हो एज अ मैस्कुलाइन भी, मैं अपनी ट्विन को मिस करती थी। और काफ़ी बाद में मुझे रियलाइजेशन हुई इस चीज़ की, अवेकन हुई, पेन के प्रोसेस से निकली, बहुत रोई हूँ, और बहुत पेनफुल प्रोसेस से निकली हूँ। इनफैक्ट मैंने आज तक इस चीज़ का ज़िक्र अपनी फेमिनिन के साथ भी नहीं किया कि पेनफुल प्रोसेस था मेरा और इस तरह का प्रोसेस था, या ये हुआ मेरे साथ या वो हुआ। आई नेवर डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स विद माई ट्विन। शायद मुझे अपनी ट्विन को खोने का बहुत ज़्यादा डर था, इतना ज़्यादा डर था कि मैंने उसको पुश आउट ही कर दिया। मैस्कुलाइन्स क्या करते हैं कि उनको अपनी फेमिनिन को खोने का इतना डर होता है कि इससे पहले उनकी फेमिनिन उनको रिजेक्ट करे तो वो अपनी फेमिनिन को रिजेक्ट करते हैं। कुछ ऐसा सा ही मैंने भी किया है। और फियर ऑफ चेंज था, ये मुझे क्यों बदलना चाहती है, ये क्यों बोलती है अपना टॉक्सिक एनवायरनमेंट चेंज करो, क्यों ऐसी चीज़ें बोलती है करने को। तो तब मुझे बड़ा ट्रिगरिंग लगता था ईगो में। तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ मुझे और सोल शॉक्स मिले। मैंने कम्प्लीटली अपना ध्यान अपनी इनर वर्क पे लगा दिया, जहाँ से जो नॉलेज मिलती थी इनर वर्क की वो की, और डिवाइन की जो गाइडेंस मिलती थी वो ली। उस टाइम पे बहुत 2020 में भी ऐसा रहा कि कोई मोमेंट ऐसा नहीं गया कि मैंने अपनी ट्विन को ना मिस करा हो या अपनी ट्विन के बारे में ना सोचा हो। 2021 भी ऐसा ही गया। 2022 में ऐसा हुआ कि 2022 में ऐसा हुआ कि मुझे, आप लोगों को पता है मेरी ट्विन की तबीयत ठीक नहीं थी पिछले कुछ टाइम में। तो आप लोगों को मैं वाकई में थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप लोगों ने ब्लेसिंग्स दी, मेरी ट्विन को सपोर्ट करा। तो 2022 में एक और सोल शॉक मिला कि उसको सेम प्रॉब्लम, सेम डिज़ीज़, सेम वही डिज़ीज़ जो मेरी मदर को थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सोल शॉक था। उसके बाद मैं और ज़्यादा लॉस्ट हो गई। अगेन सेपरेशन हुआ हमारे बीच में। 2022 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो भी टॉक्सिसिटी उसने एब्जॉर्ब की है वो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी ट्विन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी ज़िम्मेदारी है।
उसको प्रोटेक्ट करना मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट मैंने दिया था, उसको मैंने इतना ज़्यादा एक्सपोजर दे दिया ट्रॉमा का पास्ट में कि शायद इसकी प्रॉब्लम्स का आज कहीं ना कहीं कारण मैं हूँ। बट यस, मैं ये मानती हूँ कि उस दौरान मैं किसी और रिलेशनशिप में भी गई, 2 बार कोशिश की, डेटिंग साइट्स पे अपना अकाउंट बनाया और वो सब भी किया, बट वो अंदर से कॉलिंग आती थी कि नहीं, ये सत्य नहीं है तेरा। और एक बार रिलेशनशिप में भी गई और वो भी अंदर से बहुत मिसअलाइन फ़ील होता था, बहुत मिसअलाइन फ़ील हुआ। अंदर से लगा कि ये नहीं ठीक है मेरे लिए, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी। और वो जो एक ट्विन के साथ फीलिंग आती है वो अलग होती है, और मैंने अपने ट्विन के साथ काफ़ी समय स्पेंड करा है, काफ़ी टाइम स्पेंड करा है, तो मुझे पता है वो फीलिंग कैसी होती है। और 2020 में मैंने डिसाइड करा कि अगर मेरी ट्विन नहीं है तो कोई भी नहीं है, क्योंकि गुस्से में आके कई बार मैंने डेटिंग साइट पे, डेटिंग ऐप्स पे, कई बार मैं ट्रिगर होती थी तो गुस्से में आके मैंने ज़रूर अपना अकाउंट बनाया, बट वो एक दिन में ही डीएक्टिवेट हो जाता था, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका ट्विन आपको ट्रिगर करता था कि आप हील हो सको। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने बहुत मुझे फेमिनाइन्स बोलती हैं कि आपके ट्विन लकी है कि आप अवेकन्ड हुए। मुझे नहीं पता मैं लकी हूँ कि मेरी ट्विन लकी है कि नहीं है, मेरे बट येस, मुझे लगता है कि मैस्कुलाइन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी ट्विन को प्रोटेक्ट करना, वो जो मैस्कुलाइन्स के आसपास एनवायरनमेंट है वहाँ से प्रोटेक्ट करना, किस तरह से आप अपने ट्विन को प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स से। आपके आसपास कोई कुछ बोल रहा है आपके ट्विन के लिए, उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से ले सकते हो। मैस्कुलिन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जो वूंड्स हैं, उसके ट्रॉमास को समझना कि उसके भी वूंड्स हैं, उसके भी ट्रॉमास हैं। फेमिनाइन्स की भी अपनी कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं, उसके पेन को समझना, और कहीं ना कहीं उसको एक्चुअल में समझना। देखिए, मैस्कुलिन को समझना बहुत इजी है, उसकी लाइफ में क्या चाहिए, उसको 3-4 चीज़ें चाहिए। फेमिनाइन बहुत डीप है, फेमिनाइन को समझना मतलब वो, मुझे अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ही एक्टिवेट करना पड़ता है अपनी ट्विन को समझने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है मैं अपनी फेमिनिन को नहीं समझ पाती, तो मैं अपनी फेमिनिन साइड को अंदर से एक्टिवेट करती हूँ अपनी फेमिनिन को समझने के लिए। तो वो प्रेम इतना गहरा है कि जो एक ट्विन को फ़ील होता है वो दूसरे को तो फ़ील होता ही होता है। वो प्रेम की आप बोल सकते हैं कि गहराई इतनी ज़्यादा है। और इस दौरान 2019 से 2023 तक मुझे एक बार नहीं लगा कि एक दिन ऐसा नहीं गया शायद मैंने उसको याद ना करा हो। चाहे मैं कितनी ही बिज़ी क्यों नहीं हूँ, चाहे मैं किसी और के साथ हूँ, चाहे मैं फैमिली फंक्शन में हूँ, चाहे कोई भी हूँ, देयर वॉज़ नॉट इवन अ सिंगल डे जब मैंने अपनी ट्विन के बारे में ना सोचा हो, एंड दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। क्योंकि आई वाज लाइक कि ये क्या चल क्या रहा है, मतलब क्यों इतना इंटेंस पेन, इतना हार्ट चक्रा में पेन। ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, हार्ट चक्रा में पेन फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होती है आपका, अगर आपका ट्विन कुछ फील कर रहा है आप फील करते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पता होता है मेरी ट्विन क्या फ़ील कर रही है, क्योंकि वो मेरे पास भी आता है, मुझे पता लग जाता है डिफरेंस, तो वो मेरा ही है। ऑफ कोर्स वो ट्रांसम्यूट करनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ट्विन मेरी है, राइट। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हील करना, उसको ट्रांसम्यूट करना। और जब मैं अपनी ट्विन से दोबारा मिली काफ़ी सालों बाद, तो आई फेल्ट दैट ब्लिसफुल फीलिंग। मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ कंप्लीट है, मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग नहीं है। लाइक एक अलाइनमेंट वाली फीलिंग होती। ऐसा नहीं था कि आई वॉज ऑब्जेस्ड विद माई ट्विन, बट ऐसा लगा कि एवरीथिंग इज़ अलाइंड, लाइक एवरीथिंग इज़ एन अलाइनमेंट। अगर अगर वो कुछ दिन अपने ट्विन के साथ मैं बोल सकती हूँ स्पेंड करना
I can't even explain the in words. It was like कि everything is in slow motion. Everything, every pain, every outer world has stopped. तो वो आप मूवीज़ का बोल सकते हैं, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. बट जब वो मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करा तो एवरीथिंग वॉज वेरी स्लो, क्योंकि एवरीथिंग वॉज वेरी स्लो. एंड ऑफ कोर्स आप अपने ट्विन के साथ नहीं चाहते वो कुछ दिन जो आप स्पेंड कर रहे हो वो एंड हों. बट मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की हैं इस जर्नी में एज अ मैस्कुलाइन, कि अगर आप जैसे मैस्कुलाइन्स अपनी ट्विन को अब्यूज़िव बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं उनके लिए, तो वो उनको नहीं बोल रहे हैं, वो खुद को बोल रहे हैं. उनको खुद को रियलाइजेशन नहीं है. जब उनकी अवेकनिंग होती है, जब वो जागते हैं, तब उनको रियलाइजेशन होता है उन्होंने क्या किया इस कनेक्शन के साथ. और सेकंड, एज अ ट्विन आप अपने ट्रुथ में इतना जीते हो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी विथ समवन एल्स. इट इज़ वेरी अनईजी प्रोसेस एज अ मैस्कुलाइन टू बी विथ समवन एल्स. अब मैस्कुलाइन बोल सकते हो, वॉटेवर आप लोग बोलते हो. थर्ड, मैं भी अपनी ट्विन को मिस करती थी. आप लोगों ने एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि आप अपने ट्विन को मिस नहीं करते. देखिए, मैस्कुलिन्स क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं डिफरेंट चीज़ों से, अल्कोहल से, वर्कaholic बन के और चीज़ें करके. तो मैंने भी 1-1.5 साल काम किया. जिन लोगों को पता है कि न्यूज़ पेज था मेरा, मैंने उस पर काम किया. सिर्फ मेरा था कि ओके, ये कुछ आया मेरे सामने तो इस पे मुझे काम करना चाहिए और ये मुझे चीज़ करनी चाहिए. तो मैंने इतना काम किया, मैंने जानबूझ के काम किया. 3-4 वीडियोस डेली की बनानी मैंने इसलिए शुरू करी ताकि मे बी मैं भूल जाऊँ अपनी ट्विन को. मे बी वो जो थॉट्स इतनी बैकग्राउंड में रन कर रही है उसकी, वो शांत हो जाए, वो चुप हो जाए, वो काम डाउन हो जाए. बट स्टिल आई वॉज सो मच बिजी. स्टिल माई ट्विन वॉज देयर. इट नेवर एंडेड, इट नेवर स्टॉप्ड. And to be honest, third parties played a very big role in our separation. And I think and I now believe कि वो separation बहुत important था. I don't know मेरी ट्विन के लिए था कि नहीं, क्योंकि हमने कभी ओपनली इस बारे में बात नहीं की. बट येस, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत चीज़ों की मुझे अवेकनिंग होना बाकी थी, रियलाइजेशन बाकी थी और चीज़ें बहुत सारी बाकी थी. आप लोग बोलते हैं कि आपका ट्विन अवेकन नहीं हुआ, बट देखिए, बहुत पेशेंस चाहिए इस जर्नी में. एज अ फेमिनाइन बहुत पेशेंस चाहिए आपके ट्विन को अवेकन होने के लिए. सब्र एक्सेस में चाहिए इस जर्नी में. अगर आप में सब्र नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस जर्नी में. और बहुत सारे रोलर कोस्टर आएंगे, मैस्कुलाइन्स के साथ भी आएंगे, आपके अपने ट्विन के साथ भी आएंगे, आपका ट्विन भी ट्रिगर होगा, आप कन्वर्सेशन में आएंगे तब भी होगा. बट इन द एंड इट इज़ अबाउट बीइंग इन अलाइनमेंट, बीइंग टुगेदर, taking responsibility of each other, taking your own responsibility, coming out of all those traumas. In the end of the day, you and your twin are not to be separated. आप और आपके ट्विन सेपरेशन के लिए नहीं बने हो. दैट इज़ वॉट आई बिलीव, दैट इज़ वॉट आई फील. और कई बार हम जानबूझ के भी सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं कि हमारे ट्विन को अकल आ जाएगी, बट वो यूनिवर्स देख रहा होता है. जब आप अपने ट्विन से सेपरेशन में जाते हो तो इस वर्ल्ड का एक्सपोजर जो है आपके लिए टू मच हो जाता है आफ्टर मीटिंग योर ट्विन. वाई? बिकॉज दे आर योर एवरीथिंग. आप बेशक बोलो मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, मैंने कहीं और शादी कर ली है. बहुत फेमिनाइन्स ट्रिगर हो सकते हैं इस चीज़ में, नहीं मेरे लिए तो नहीं है. अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते. एक्सेप्ट दैट, ओके. और अगर आपके लिए आपका ट्विन इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आप ट्विन फ्लेम्स के बारे में रिसर्च नहीं कर रहे होते, आप एक मैस्कुलाइन का कन्फेशन नहीं सुन रहे होते, राइट. तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ ट्रिगर्ड है, आपके अंदर वो चीज़ है, तो वो आपका ट्रुथ है, आपको वो ट्रुथ जीना है. तो
माई मिशन ओनली इज़ टू हेल्प यू गाइस। आप लोगों को शायद एक मैस्कुलाइन का पर्सपेक्टिव बता पाऊँ, एक मैस्कुलाइन की साइड की स्टोरी बता पाऊँ, ताकि आप ये ना सोचो कि आपका ट्विन ऐसा क्यों सोच रहा है, आपका ट्विन वैसा क्यों सोच रहा है, आपका ट्विन ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, कंप्लेन्स ब्लेम। देखो, इन सब से मैं भी निकली हूँ, मैंने बहुत कंप्लेन किया सेपरेशन में, बहुत ब्लेम किया अपने ट्विन को, बट इन द एंड आई विल टेल यू, मेडिटेशन करके उसको ख़त्म करो, क्योंकि वो हेल्प नहीं करता, वो यूज़फुल नहीं होता आप दोनों के लिए। वो आप दोनों को इतना ट्रिगर कर देगा एक दूसरे साथ। देखिए, अगर आप मैस्कुलाइन हैं और ये सुन रहे हैं और आपकी फेमिनाइन आपसे कुछ चीज़ें करने को बोलती हैं कि ये एडिक्शन से ओवरकम करो, तो वो आपकी ड्यूटी बनती है ओवरकम करना, क्योंकि उसको पता है कि ये कनेक्शन को खो दोगे तुम दोनों, ये कनेक्शन आप दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो उसको भी पता है, आपको भी पता है। अगर आप सुन रहे हो वीडियो, ऑफ कोर्स, तो आप अवेकेंड मैस्कुलाइन हो, और आप लोगों को ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ मैस्कुलाइन कि आप इस कनेक्शन को नहीं ख़त्म कर सकते। आप कहीं और चले जाओ, जो मर्जी कर लो, वो आपकी मर्जी है। इन द एंड हर रिलेशनशिप आपको आपके ट्विन के पास ही लेके आएगा, हर रिलेशनशिप आपके ट्विन का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि आपका ट्विन आपका कोर है। तो मैस्कुलाइन्स, आप इस जर्नी से नहीं भाग सकते। आप कोशिश कर रहे हो, करते रहो करते रहो करते रहो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी जो मिशन है उसको डिले कर रहे हो, अपनी चीज़ों को डिले कर रहे हो। आई कैन टेल यू कि नहीं वर्क करता ये, बाय रनिंग फ्रॉम इट, बाय गोइंग इनटू अनदर रिलेशनशिप। और लोग बोलते हैं कि कई लोग तो चले गए किसी और साथ और ब्ला 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 ब्ला, बट वो आपका ट्विन है। आपकी सोल अनदर बॉडी में उससे ज़्यादा आपको किस चीज़ की हैप्पीनेस मिलेगी? आई मीन, इमेजिन योर ओन सोल इन अनदर बॉडी। आप खुद अनदर बॉडी में हो, तो उससे ज़्यादा हैप्पीनेस आपको किस चीज़ में मिलेगी? और दैट इज़ वाई फेमिनिन्स ट्रिगर होती हैं, मैस्कुलाइन्स भी ट्रिगर होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का आईना है, एक दूसरे की सोल है। एक अपने आप को फेस करना इजी थोड़ी ना होता है, अपने आप को फेस करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है, तो वही तो आपका ट्विन करता है। और जब आपको इस चीज़ की कंप्लीट अवेकनिंग हो जाएगी कि आपका ट्विन आप नहीं हो, आपका ट्विन और नहीं है इंसान, दूसरा इंसान नहीं है, वो आप ही हो अनदर बॉडी में, तो मैस्कुलाइन्स भी इस जर्नी से भागना बंद कर देंगे। और फेमिनाइन्स के लिए पेनफुल होता है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि सेपरेशन इजी नहीं होता है। सफ़र करती हैं वो, सेपरेशन में बहुत सफ़र करती हैं, बहुत पेन से निकलती हैं, बहुत कुछ होता है। बट द थिंग इज़ कि इट डजंट वर्क विद एनी वन एल्स, इट्स अ सफरिंग, बीइंग विदाउट ईच अदर इज़ अ सफरिंग। So I hope this has helped you, this has brought you clarity, guys, what masculine's confession can be. Thank you so much, take care, good night, bye bye.